दिस इज नॉट अ व्हीकल लॉकडाउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं रुका है, हर एक असेंशियल ट्रैवल जो है वो चल रहा है, किसी तरह का हमने बंदिश नहीं लगाई। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने लोगों की जो भीड़ है, गाड़ियां हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पुलिस के नाके लगा दिए। दवाई लेने जाना, बीमारी के लिए जाना या ग्रोसरीज खरीदने जाना असेंशियल ट्रैवल है। नॉन असेंशियल मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ, वो मैं परसों भी जा सकता हूँ। मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ फैमिली को लेके, भाई सैटरडे आ गया तो टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, वो नॉन असेंशियल ट्रैवल है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। सो ऐसी कोई भी चीज जिसके बगैर गुजारा हो सकता है वो नॉन असेंशियल ट्रैवल में आता है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामलात की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता रात को जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में जो है वो वीकेंड लॉकडाउन करने के अहकाम जो है वो सादिर किए गए हैं। और इसी बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर मैडम इंदु कंवल चिप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जिला उधमपुर में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए किस तरह के इकदाम जो हैं वो जिला उधमपुर में किए गए हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम बताएं तफसील से कि किस तरह के इकदाम जो है वो जिला उधमपुर में किए गए हैं इस महामारी से लड़ने, क्योंकि पिछले साल की हम बात करें तो काफी अच्छा बेहतरीन काम जो आपकी जानिब से किया गया था उसको हम सल्यूट करते हैं, लेकिन इस बार किस तरह के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं? ऐसा है कि बंदोबस्त जो है हर साल डिफरेंट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो बीमारी है ये अलग तरीके से बिहेव कर रही है। अब पिछले साल जो थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा जो है क्राय थी। इस बार इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और एक ही दिन में 100 से नीचे केस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें करनी है जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर सके। अब ऑक्सीजन के लिए उधमपुर सरप्लस है, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई की, सिलेंडर्स, प्लांट सब तैयार है। हॉस्पिटल बेड की कैपेसिटी भी ऑक्सीजन डेडिकेटेड बेड्स 210 हैं और जो बिना ऑक्सीजन के क्वारंटीन सेंटर सीसीसी में जो बेड्स हैं वो 2000 हैं। किसी चीज़ की उस तरीके से कमी नहीं है। सरकार ने फंडिंग में, मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रखी। बट अब गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी तैयारी थी हो गई। अब तैयारी लोगों ने भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्राउड इस समय हमें कम करना है। बस एक बार हमारा क्राउड का काबू में आ गया, थिंग्स विल इम्प्रूव। और हमने एक ही फोकस एरिया रखा है कि जो हमारा ग्राफ पीक कर रहा है उसको फ्लैट करना है। बिल्कुल मैम, काफी अच्छा बेहतरीन काम जो है वो जिला इंतजामिया उधमपुर की जानिब से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मैम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो अभी जिस तरह से गुज़िश्ता रात को एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आर्डर जारी किया गया कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो उसके अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी दुकानदारों को इस हवाले से इतनी जानकारी जो है वो नहीं मिली थी, और इसके लिए आगे के लिए कल का दिन जो है वो भी वीकेंड लॉकडाउन में आएगा। क्या कल जिला उधमपुर में इस पर जो है सुने, ऐसा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी कल कि व्यापार मंडलों को, मार्केट एसोसिएशंस को, म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, कमेटीज को हमने कॉन्फिडेंस में लेना है। हमने वो तुरंत कर दिया। फिर उसके बाद हमने लोगों को अपील करनी थी, तुरंत अपील हो गई। फिर नॉन असेंशियल ट्रैवल को बंद करना है। नॉन असेंशियल ट्रैवल का मतलब ये हुआ कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, अगर आप अपना दाल सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी आप पार्टी कर रहे हैं या कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो कैसे समझना है। समझने के लिए मैं क्लियर कर दूं कि दवाई लेने जाना, बीमारी के लिए जाना या ग्रोसरीज खरीदने जाना असेंशियल ट्रैवल है। नॉन असेंशियल मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ, वो मैं परसों भी जा सकता हूँ। मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ फैमिली को लेके, भाई सैटरडे आ गया तो टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, वो नॉन असेंशियल ट्रैवल है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। सो ऐसी कोई भी चीज जिसके बगैर गुजारा हो सकता है वो नॉन असेंशियल ट्रैवल में आता है। सरकार ने हमें ये हिदायत दी है कि हमने उसको बंद करवाना है। आप देखेंगे कि सुबह सुबह लोगों में भीड़ थी, बट स्लोली ग्रेजुअली जब हमारी टीमें जमीन पे पहुंची, हमने अलग अलग 5 टीमें बनाई हैं, अलग अलग जगह जब वो पहुंची, धीरे धीरे ये ट्रैफिक जो है कम हो गया और धीरे और भी लोगों को समझ आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि शाम ढलते तक लोग समझ जाएंगे और हम हर वीकेंड पे अगर नॉन असेंशियल ट्रैवल को बंद कर देंगे, ये जो पीक आ गई है ये बंद हो जाएगी। मैम, क्या जिला उधमपुर में वीकेंड लॉकडाउन के बीच जो ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी जाएगी? नहीं, देखिए व्हीकल लॉकडाउन नहीं है ये।
दिस इज नॉट अ व्हीकल लॉकडाउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं रुका है, हर एक असेंशियल ट्रैवल जो है वो चल रहा है, किसी तरह का हमने बंदिश नहीं लगाई। हाँ, ये जरूर है कि हमने लोगों की जो भीड़ है, गाड़ियां हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पुलिस के नाके लगा दिए, ताकि हम पहली बार लोगों को समझा सकें भाई बिला वजह घर से मत निकलो। पर्पस ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बिला वजह जब घर से निकलते हैं तो इन्फेक्शन को दावत देते हैं। मैम, आखिरी में आपको तमाम उधमपुर की आवाम से आपकी जानिब से क्या मैसेज रहेगा और क्या अपील जो है रहेगी? एक ही अपील है, इस बार अगर कोविड से हम बचना चाहते हैं, इस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं और इस इन्फेक्शन को परमानेंटली अलविदा करना चाहते हैं, बार बार लौट के ना आए, परमानेंटली अलविदा करना चाहते हैं, तो प्लीज भीड़ मत करिए। अब उधमपुर मास्क पहन रहा है, आपने देखा उधमपुर में लोग मास्क पहन रहे हैं, लोगों ने हमारी बात सुनी है, हर के पास मास्क है, सिर्फ इस समय भीड़ से बचना है बस। एक बार भीड़ हाथ में आ गई, आप जगह जगह शादियां, भंडारे, ये जो है हम कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं, जब ये चीज कंट्रोल हो गई पीक बैठ जाएगी। चलिए, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर मैडम इंदु कनवजीत जी, जिन्होंने साफ तौर पर उधमपुर की आवाम से ये अपील की है कि वो बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और किसी भी तरह की कोई भी जो है वो लापरवाही ना बरतें। और आप लोगों से शिवालिक की कोस न्यूज नेटवर्क भी यही गुजारिश करता है, अपने घरों में रहिएगा, बिना वजह अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या तो फिर अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करते रहे, ताकि आप इस महामारी की चपेट में ना आए और आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, आपके जितने रिश्तेदार हैं वो सभी जो हैं वो सेफ रह सकें और इस महामारी को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। आप लोग देखते रहिए शिवालिक की कोस न्यूज नेटवर्क उधमपुर।